डायर वुल्फ। आपको लगा गेम ऑफ थ्रोन्स का ये डायर वुल्फ सिर्फ फैंटेसी था? अगर मैं कहूं कि ये असली था और ये असल में एक वुल्फ भी नहीं था, अब साइंस उसे वापस लाने की सोच रही है। लेकिन क्या हमें नेचर की सबसे खतरनाक गलती को छेड़ना चाहिए, या हमें दूसरे स्पीसीज को भी वापस लाने के बारे में सोचना चाहिए? नमस्ते, मेरा नाम है सुमित और मैं जर्मनी में एक साइंटिस्ट हूँ। मेरा मानना ये है कि शिक्षा पर हर बच्चे का अधिकार है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। इसलिए मैंने इस चैनल का मिशन बनाया है, भारत के गरीब बच्चों तक मुफ्त शिक्षा पहुंचाना। आपका एक सब्सक्राइब एक बच्चे के सपने को रोशनी दे सकता है। तो चलिए अब वीडियो पे वापस आते हैं। और आज हम एक ऐसे शिकारी के पीछे जा रहे हैं जो कहानियों का हीरो था, लेकिन साइंस के रिकॉर्ड में अभी भी जिंदा है। ये है कहानी एक प्रेडेटर की जो एक्सटिंक्ट हो गया था, लेकिन एक साइंटिफिक मिशन जिसने उसे वापस लाना चाहा। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा व्हाई द मोस्ट टेरिफाइंग वुल्फ इन द हिस्ट्री वाज नेवर अ वुल्फ एट ऑल। आपने सुना होगा डायर वुल्फ एक जाइंट वुल्फ था जो गेम ऑफ थ्रोन्स में भी दिखाया गया था। लेकिन सच ये है, डायर वुल्फ कोई बड़ा वुल्फ नहीं था। असल बात तो ये है कि वो वुल्फ ही नहीं था। जो वुल्फ अभी हमें दिखता है, जिसे हम ग्रे वुल्फ कहते हैं, उससे इसका डीएनए काफी काफी साल दूर था। 2021 के नेचर जर्नल में पब्लिश्ड एक रिसर्च ने रिवील किया डायर वुल्फ और ग्रे वुल्फ जो आजकल का वुल्फ है उसके बीच में इवोल्यूशनरी गैप 6 मिलियन ईयर्स का था। ये कोई अपग्रेडेड वुल्फ नहीं था, ये कंप्लीटली अलग बीस्ट था। जैसे टाइगर और लायन कजन्स है, पर एक चीते का डीएनए इनसे टोटली डिफरेंट होता है, वैसे ही इनका भी था। डायर वुल्फ आइस एज के टाइम में अमेरिका के जंगलों के एपेक्स प्रीडेटर में से एक था। उनका साइंटिफिक नेम कानिस डीरूस था, जिसका मतलब होता है फियरसम डॉग। सोचो, एक 70 से 80 किलो का जानवर जो पैक में हंट करता है और बड़े से बड़े भैंसे को भी मार गिराता है। और फिर गेम ऑफ थ्रोन्स में उसकी इमेज को कुछ ऐसा दिखाया गया कि वो बिल्कुल ही इमॉर्टल था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए और खत्म हो गए? इसका रीजन सीधा है और सिंपल है, जिसने कई सारे जानवरों को एक्सटिंक्ट किया, जो है क्लाइमेट चेंज। आइस एज के बाद जब फूड चेन कोलैप्स होने लगी, तब ग्रे वूल्स और ह्यूमन के बीच में भी कंपटीशन बढ़ गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 9000 साल पहले डायर वुल्फ एक्सटिंक्ट हो गया। ला ब्रिया टार पिट्स, कैलिफोर्निया में अब तक 4000 डायर वुल्फ मिल चुके हैं। ये इस चीज का प्रूफ है कि ये रियल था और डेंजरस भी। जब किसी स्पीसीज का इकोसिस्टम कोलैप्स होता है, सबसे पावरफुल क्रीचर भी टिक नहीं पाता। अब आता है मॉडर्न साइंस का बड़ा ट्विस्ट। रिसर्च फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड एंड एलए नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की रिपोर्ट 2019 के मुताबिक डीएनए एनालिसिस ने बताया है कि डायर वुल्फ किसी भी मॉडर्न वुल्फ से क्लोज नहीं था। ये एक जेनेटिक आउटसाइडर था और अब साइंस इस एक्सटिंक्शन को रिवर्स करने की सोच रही है। 2024 की अपडेट में एक कंपनी जिसका नाम कोलोसल बायोसाइंस है, जो कि पुराने प्रेडेटर्स को वापस लाने की कोशिश कर रही है, अब उनका ध्यान डायर वुल्फ पर भी गया है, जिसकी वजह से आजकल ये डायर वुल्फ बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। 2024 जनवरी में कोलोसल ने यह बताया था कि ये एक्सप्लोर कर रहे हैं प्रेडेटर बेस्ड इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन यूजिंग एंशियंट डीएनए। जी हाँ, आपने सही सुना, एंशियंट डीएनए। इनका प्लान ये है कि जेनेटिक प्रॉक्सी रिकंस्ट्रक्शन यूज करके, जिसमें ग्रे वुल्फ जैसे मॉडर्न स्पीसीज के जीन्स को एडिट करके डायर वुल्फ जैसे ट्रेट्स बनाए जाते हैं। ये रियल डायर वुल्फ होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये एकदम रियल डायर वुल्फ हो जाए, बट इसका नाम इन लोगों ने नियो डायर वुल्फ बताया है, जिसके लुक, बिहेवियर और इकोसिस्टम रोल असली डायर वुल्फ से मिलते होंगे। क्या आप सोच सकते हो, एक एक्सटिंक्ट प्रेडेटर फिर से जंगल में चलते हुए? ये आपको डरावना लगता है या एक्साइटिंग?
लेकिन अभी तक डायरवुल्फ की ये सारी बातें जो बताई गई हैं कोलोसल कंपनी द्वारा, इसे कई लोगों ने पब्लिसिटी स्टंट बता के नकार दिया है। डायरवुल्फ तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन उनकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। वो एक मिथिकल क्रीचर नहीं थे, वो एक रिमाइंडर थे कि नेचर कितना पावरफुल हो सकता है और कितना फ्रेजाइल भी। और शायद अगले कुछ सालों में हम उसे फिर से जिंदा देख सकें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला या फिर आपको ये रिलेटेबल लगा तो एक कमेंट जरूर करें। आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना है तो कमेंट में जरूर लिखें और इन लोगों के साथ शेयर करें जिनको ये सुनना जरूरी है। बाकी तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।